सेक्शन डिप्पी बाद, दीपावली पूजा बाद आप लोगों को रिवीजन वर्क प्लीज 40 को दिन गिना गिना है, पर्पस से पढ़ाई को लेकर देखना चालू कीजिए आप लोग। टॉपिक टोटल कैसे एक्सरसाइज करना है, आगे बढ़ने जी, आप जगह खाली है आगे जी, इसमें बढ़िए तो थोड़ा सा करा लीजिए। तो टॉपिक यहाँ जो हम बताना चाह रहे हैं खूब बारीकी समझते चलेंगे। इस किताब में देखिएगा फीचर्स के बारे में इसका देख लीजिए, रेनबो पार्ट 2 का चैप्टर वाइज चैप्टर टोटल आपका रिवीजन वर्क इसमें मिल जाएगा। फिर आपका टोटल सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव स्टोरी ऑफ इंग्लिश ग्रामर मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक 5 साल का। उसके बाद एग्जाम इंजेक्शन के अंत में जब एग्जाम में बैठना ही है तो उसके लिए क्या व्यू होना चाहिए वह चीज को इसमें स्टेबल किया गया है। अभी तत्काल में हम आप लोग के बीच चर्चा करना चाह रहे हैं 15 दिन। देखिए जितना बेस्ट कॉन्सेप्ट पर आपका प्लानिंग होगा ना उतना ही बेहतर आप आगे बढ़ पाइएगा। हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि 40 दिन में और 200 अंक इंग्लिश और हिंदी को किस तरह हम आपके दिमाग में रख दे, क्योंकि आपका फर्स्ट है, हमारे कई वर्षों से इसका प्लानिंग है, तो उस प्लानिंग को हम किस तरह आपके बीच रखे, मोटो समझिएगा। टॉपिक के आपके बीच जो बातें रखना चाह रहे हैं, 200 अंक में क्रम भी फूटे तो 180 आ जाए, तो उसके लिए रणनीति बनाना होगा। पहले ही मान लीजिए किसी को इलेक्शन लड़ना रहता है तो पहले ही वह रणनीति बनाता है कि हम किस नीति के तहत कौन सी वोट बैंक को हम अपने आप में ऑडिट करें। तो कुल मिलाकर हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि क्वेश्चन का बेस से आप कुछ नहीं जानते हैं, फिर भी अगर ये 2 चीज कंप्लीट कर लेते हैं, कोई भी भाई बहन इसमें जो सिलेबस साफ नहीं पढ़ा है अगर इस पतली 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लेता है, गारंटी है 95 हूबहू इसी में से लड़ जाएगा। 95% क्वेश्चन की बात बता रहा है, आसान रहना चाहिए। उसके बाद सिलेबस का मतलब क्या है, समुंदर है, तो वह समुंदर जब टाइम पूरा एक्सपीरियंस होगा तब हम लोग पूरा ऑब्जेक्टिव इसमें करना चालू कर देंगे। इससे क्या होगा कि इसमें देखिए सब कोई एक दिमाग का नहीं है, जैसे लेके बबुआ का दिमाग यहाँ बोला है वहां से बोला है वहां से बोला है वहां कोई तब ओकरा आगे बैठल रह जाए, तो हर 2-3 को होशियार तब बोला आगे बैठ गया यहाँ पर, तो हर किसी का दिमाग एक नहीं ना होता है। इसमें होगा क्या चीज कि कमजोर से भी कमजोर दिमाग होंगे ना तो उसको समय मिल जाएगा लगभग 2 महीना, घर पे करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और असरी आवत जात से सिल पे पड़त निशान, सुने ना आप लोग, तो वह टॉपिक आपका हो जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई इसमें टोटल ग्रामर का जो है आपका ऑब्जेक्टिव सेट में टोटल रेनबो पार्ट 2 का किताब, टोटल रेनबो पार्ट 2 का ग्रामर, सारा चीज उसमें समाहित है। उस चीज को हम प्रैक्टिस करा रहे हैं। ईमानदारी आप माहौल दीजिए, हम आपको रिजल्ट देंगे, इतना वादा रहा। हम वो नहीं जो डर जाए वादा करके मुकर जाए, लेकिन 20 दिन भाई इसी तरह का हमें माहौल चाहिए। 20 दिन में आपको मालूम चल जाएगा कि 2 साल भी कहीं पढ़े होंगे ना उसका बाप साबित कराएंगे हम 20 दिन के अंदर में। उसके लिए माहौल रहेगा तब ना जे। तो चलिए आज से हम लोग शुरू करते हैं। नाइरेशन की जो कड़ी है, नाइरेशन में हम लोग चेंज ऑफ पर्सन सीख लिए हैं, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच 2 मिनट का चीज तुरंत समझ में आने लगेगा। हम आपको बताना चाह रहे हैं बहुत सारे लड़का इसमें जानते हैं, बहुत नहीं जानते हैं, लेकिन क्वेश्चन की वैल्यू पर चलते हैं। 5 साल के जब हम क्वेश्चन बनाएंगे आप लोगों से, 5 साल की क्वेश्चन की जब हम बेस करेंगे आप लोगों से, तो उस बेस की कड़ी में कौन सी बातें निकल कर आएगी उस टॉपिक को हम आप लोग के समक्ष रखना चाह रहे हैं। थोड़ा तरीका समझिएगा, सिस्टमेटिक समझने का प्रयास कीजिएगा। आपके एग्जाम में हर साल पढ़े हैं, इसमें बहुत सारे लोग को पढ़ाए हैं, बहुत सारे लोग नहीं पढ़े हैं, उस सारे चीज को हम आपके सामने रख रहे हैं। 20 दिन हम ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस को। तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पहले हम लोग डेली, कल से, आज तो 15 मिनट समय बीत गया, ऑब्जेक्टिव आज नहीं हो पाएगा, सब्जेक्टिव पे चलाएंगे। कल से ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों की जिक्र हम करना चालू करेंगे। 15 मिनट ऑब्जेक्टिव डेली चलेगा क्लास के माहौल में, आधा घंटा क्या चलेगा, सब्जेक्टिव चलेगा। अब 15-10 मिनट मिलेगा तो हम लोग आपस में एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि हाँ चलिए अब सिलेबस कैसे हो रहा है आपका। यहाँ पे हम आपसे कहना चाह रहे हैं इंग्लिश में आप जब जाइएगा सब्जेक्टिव तौर पे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसमें एग्जाम में वो 50 मार्क्स का है, इंग्लिश का लिखना है, वो आपको लिखना है, महज 7 को क्वेश्चन लिखना है आपके एग्जाम में। 7 को क्वेश्चन का अगर एबीसी देखिएगा तो लगभग 17 को क्वेश्चन हो जा रहा है। माने जैसे मान लीजिए कि आपका 5वां नंबर क्वेश्चन है तो 5वां में 5 को लिखना है, बस ना, नहीं तो इस तरह 17 को क्वेश्चन हो जाता है आपका। 17 क्वेश्चन का मतलब 10 पेज इंग्लिश टू इंग्लिश लिख दीजिएगा ना, एग्जामिनर जो भी जांच करेगा
उसका हिम्मत नहीं करेगा कि आपका रिजल्ट कम कर दे। तो 10 पेज इंग्लिश विदेशी लैंग्वेज लिखना है, तो उसके लिए हम माहौल आपके सामने क्रिएट कर रहे हैं। उस माहौल को आप लोग देखिए खूब बढ़िया से। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वह क्वेश्चन, पोथी पत्र छोड़िए, पोथी पट पर जगमुआ हुआ पंडित भय ना कोय, 2.5 अक्षर प्रेम का जो पढ़े सो पंडित होए। यानी पुस्तक पढ़ पर विद्यार्थी थका सफल भय ना कोय, और डिक्के कुशवाहा सर का कंसेप्ट जो पढ़े उहे ना टॉप होए। काहे टेंशन लिया है आप लोग, तरीका समझिए। अब कंसेप्ट लेवल हम आपको चर्चा करना चाह रहे हैं। इसमें बाबू सबसे पहला क्वेश्चन आता है, खूब बढ़िया समझिएगा। राइट, ठीक है ना, एन essay in about 150 to 200 words on any one, हाँ जी, राइट एन essay in about 150 to 200 words on any one। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन वही 8 मार्क्स का रहेगा। और खुशी की बात यह है कि पूरे बिहार में 14,77,000 विद्यार्थी जो इस साल नियर अबाउट फॉर्म भरे हैं, सभी का क्वेश्चन सेम ही रहेगा। ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सेम होता है, मालूम है ना आप लोगों को। सब्जेक्टिव क्या होता है, सेम होता है। सब्जेक्टिव इधर उधर नहीं होता। पूरे बिहार के जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट जुटे हैं सभी को बता दें हम आप लोगों को, साहिल, सोनू, विनीत, दीपक, तमाम वगैरह वगैरह नाम है, सभी बिहार बोर्ड के, बिहार के किसी भी क्षेत्र से आप लोग जुड़े हैं, आप लोग का पहला क्वेश्चन से जो रहेगा पूरे बिहार का, वह नॉर्थ बिहार रहे, साउथ रहे, सभी को, बिहार शरीफ से लेके नालंदा से लेके अब पश्चिमी चंपारण तक सभी जिला में क्वेश्चन वह एक के नंबर पे रहेगा। और एक नंबर में जो क्वेश्चन रहेगा मेरे प्यारे साथी, इसमें आपका ऑप्शन ए बी सी डी ई एफ जी, कम से कम ई, लास्ट से लास्ट जी, यानी 5 से लेके 7 गो टॉपिक देता है। क्या देता है बुआ जी, टॉपिक। और उस टॉपिक को आपको छितारना रहता है, एक्सप्लेनेशन वे करना रहता है, उसके बारे में आपको अपना नॉलेज से, इंग्लिश टू इंग्लिश से कम 150 वर्ड, अधिक से अधिक 200 वर्ड में उस चीज को आपको लिखना रहता है। अब ये चुनौती आपके पास है। अब आप लोग इधर जो समय आया है एग्जाम बेस, चाहे आर्ट से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, आप चुनौतियों से लड़िए, सफल होना है तो। चुतियों से लड़िएगा तो सफल नहीं हो पाइएगा, नहीं समझेगा आप लोग। चुनौतियों से लड़िए, 2 महीना अपने आप को चढ़िए और एग्जाम भी देखिए। चुतिया क्या सोच रहा है आपके प्रति, क्या कर रहा है, उस बाजार को खत्म कीजिए। हम यहाँ पे मतलब कॉम्पैक्ट व्यू ऑफ क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। मेरे क्लास में आप बैठिएगा तो एकदम कहेंगे कि हाँ आ जाइए, 8 मार्क्स ओके है, 4 मार्क्स आपका ओके है, 3 मार्क्स आपका ओके। किसी के बाप के रुकने से नहीं रुकेगा, क्योंकि 2009 से एक्सपीरियंसेस टीचर है। थोड़ा सा भी इधर उधर दाग रहता तो कहीं मार्केट आउट रहते। 2009 से जोड़ लीजिए, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 बीत गया है, आप 25 के लिए बैठे हो। और जिला में यह नारा रहा है, जब तक डीके कुशवाहा जवान है बाकी सब हैवान है, इस लेवल पे। तो खैर आपको हम जो चर्चा करना चाह रहे हैं बाबू, टॉपिक में अब समझिए, अब आंसर में समझिए। हम जो आंसर आप लोग को बताना चाह रहे हैं, आंसर की जो बातें करना चाह रहे हैं, क्वेश्चन में क्या देता है और समझिए। आप एग्जाम में जाकर इतना चीज लिखना, आपको कोई धनिया तेजपात जीरा मरीच खर्चा नहीं होगा आपका। वो क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड का आएगा ना, वो 5 साल का जब हम क्वेश्चन आपको बनवाएंगे तो सभी में हर साल देखिएगा क्वेश्चन में वही लिखा रहता है 1 नंबर में, राइट एन एसे, राइट एन एसे, राइट एन एसे, राइट एन एसे। एसे का मतलब क्या होता है, निबंध। निबंध का मतलब होता है निमन निमन बात ओकरा बारे में कॉन्सेप्ट लिखे के बा, अपना से, ओकर कोनो सिलेबस नहीं के। ना कि एकदम हिंदी हो अब बातचीत लेखक आ बेन जॉनसन में नाम आइल बा, एडिसन नाम आइल बा, ये सब कोनो में दिक्कत नहीं है। अपना से एक्सेबल करे रहेला। जो पढ़े हैं उसका रिवीजन, जो नहीं पढ़े हैं उसका रिवीजन। क्योंकि एग्जाम उठो जागो और तब तक आगे बढ़ते रहो जब तक सफलता हाथ ना लग जाए। देखिए किताब में कोटेशन भी बड़ा सुंदर लिखवा दिया है, उठो प्यारे स्टूडेंट्स, कहीं देर ना हो जाए, तुम्हारे सपनों का शीश महल कहीं ढेर ना हो जाए। कल के टॉपर हो तुम ही हमें पता है, पर तुम्हारी थोड़ी सी नादानगी से कहीं उलट फेर ना हो जाए, कहीं उलट फेर ना हो जाए। इसीलिए हम पहले इसी बात को एक के शब्द में खत्म कर दिए कि इधर 2 महीना चुनौतियों से लड़िए, चुतियों को छोड़ दीजिए। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पे हम तरीका समझाना चाह रहे हैं। राइट एन एसे इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनी वन, 8 मार्क्स। ये आपको लिखना, रट के नहीं जाना है,
एग्जाम के क्वेश्चन पर रहेगा, आपको ऑन द आंसर पेपर लिख देना है। सातवीं जब समाप्त करेंगे तो एक दिन पेपर बंटवाएंगे बिहार बोर्ड वाला जिस तरह, और उस पर आप लोगों से लगातार एक दिन बैठाकर आंसर लिखवाएंगे। पहले सातों क्वेश्चन पढ़वा लेने दीजिए। देखिए तरीका यहाँ पे हम कहना चाह रहे हैं कि अब टॉपिक क्या देता है। अब टॉपिक में दे देगा जैसे वुमेन एजुकेशन, बोलिए तो इसका हिंदी क्या होता है, नारी शिक्षा। बस इसी छोटा छोटा टॉपिक देता है। बी में दे देगा करप्शन, दब दीजिएगा वो फैन वहां पे चलने लगेगा। हाँ, हाँ बगल नीचे नीचे देखिए ना, बगल में है। हाँ एगो टीचर का कितना लाइबिलिटी होता है बताओ। लड़की वहां बैठल भी है, वहां से हमारा कहती है पंखा चालू करो ना। उतना काम तो नहीं, अपना सब का ये लड़की दिमाग को घुटना में होला। आप तो दिमाग रखे है ना जी। या तो लड़का कौन हुआ से आके बैठ के, लेकिन कितना तेज बा। अब बताओ ये पूछा तरी हमरा से कौन बॉटम बता दे के बताओ कितना सुंदर माहौल में पढ़ाई के तोरे सब कहती है। बताओ तो बरोत के भाई से तोनू जानते हैं कि ऑफ ऑन कर दिया ला है। तरीका समझिए बाबू है। इतना सुंदर माहौल पे आए थे। करप्शन का मतलब क्या होता है, टेररिज्म, टेररिज्म आतंकवाद। टेररिज्म का मतलब क्या होता है, आतंकवाद। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। इतना शब्द याद करे पड़ी दिमाग में, कौन खराब बा कौन हानि वाला बा लाभ वाला बा। लिक्यूर बैन इन बिहार, बिहार में शराब बंद है। तो मेरे प्यारे साथी अब आपको करना क्या होता है देखिएगा खूब बढ़िया से। इसीलिए हम आपको एक गेस बोले कि आप गेस ले लीजिएगा। इस गेस में सारा क्वेश्चन आपके दिमाग में हम डालेंगे और आंसर उसका डालेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आए उसका आंसर हम लोग कैसे बनाएंगे। वो चाहे करप्शन रहे, टेररिज्म रहे, अनएम्प्लॉयमेंट रहे, पॉपुलेशन इंक्रीजिंग रहे, इलिटरेसी रहे, योर फेवरेट लीडर रहे, चाहे पॉवर्टी रहे। इसीलिए गेस हम बोले थे। गेस घर पे देखिएगा, यहाँ पे बेस बनाइए, कॉपी निकालिए। आप लोग कॉपी निकालिए, कॉपी निकाल लें बाबू, कॉपी निकाल ले लोगे, कॉपी निकालिए, निकाल नहीं लोगे। लिखे हैं तब भी, नहीं लिखे हैं तब भी, पढ़े हैं तब भी, नहीं पढ़े हैं तब भी, करत करत अभ्यास से के जड़ मति होत सुजान। मोर प्रैक्टिस मोर मार्क्स, नो प्रैक्टिस नो मार्क्स। अब लगातार क्लास आप लोग एक्सपीरियंस करके चला लेंगे 20 दिन के अंदर में है। समझिएगा बाबा जी। गेस आप लोग ले लिया है सामने, कॉपी निकाल लिए हैं, कॉपी निकाल लिया है ना। क्लास में सब लिखवाएंगे बड़ी सुंदर माहौल में। निकाल लिए है। अब ऐसे समझिएगा आप, सबसे पहले आप कीजिएगा क्या चीज है, अभी लिखना नहीं है। जब कहेंगे कि राइटिंग इट जब पेन डाउन तब लिखना चालू कीजिएगा। स्टॉप राइटिंग, अभी लिखना बंद कीजिएगा बाबू। है समझ हम लोग तरीका समझिएगा। सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, एग्जाम में पहल का नंबर क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, क्वेश्चन लिखा रहेगा। उतारने के बाद यहां पे आप क्या कीजिएगा, टॉपिक को जो चौथाई दिया है ना, कभी कभी बिहार बोर्ड में कॉपी चौथाई वाला देता है, आपको वो बिना चौथाई वाला देता है। चौथाई नहीं दिया होगा तो अपना से देना होगा, और दिया रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां से आप लोग क्या कीजिएगा, इतना कॉपी को बीच में आप उस टाइटल को लिखिएगा जिसके बारे में आपको लिखना है। जैसे मान लीजिए कि लिखना है हमें वुमेन एजुकेशन। अब 2025 में मान लीजिए वुमेन एजुकेशन सी नंबर पे दिया है क्वेश्चन पे, तो ये काम आपको अपने से करना होगा कि हाई क्वेश्चन उतार लेना है। अब क्वेश्चन में 5 को कम से कम देना, अधिक से अधिक 7 को। अब जौन सबसे हल्का टॉपिक लगी मान बी पर दिला बच्चा सी पर, तो नंबर डिनोट करे पड़ी। सी नंबर दे के वुमेन एजुकेशन, EDUCATION, नारी शिक्षा। और उसको पेंसिल से 2 को 3 को कलम लेके जाना है, ब्लैक ब्लू और पेंसिल। मान लीजिए कि आप ब्लैक का ब्लैक से ही लिख लिए, रेड मत ले जाइएगा, ब्लैक से ही लिख लीजिए, तब ब्लू से ही लिख लीजिए। अब ब्लू से लिखकर इसको क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए। इससे आपका कॉपी जो है स्मार्ट हो जाएगा। बोर्ड ए भी पढ़ाने वाला है, अब बोर्ड ए भी पढ़ाने वाला है, लेकिन ये ट्रेडिशनल बोर्ड होता है, क्योंकि इसको मिटाना पड़ेगा। इसको एक के बार में एक बटन है दब, जैसे हम कह तो सब खत्म हो जाए, जैसे ही दब फिर सब चल आई।
काल का पढ़ाल बस सब चलाई दुनिया में का एक ऐसे केंगे लिखे जाला माने कौन लिखा कहता है सर हमारा संसर्ग होता है तुरंत दब यूट्यूब पर सारा आके दिखावे लगी एकरा के। तो कुल मिला के ये स्मार्ट हो गया। तो कॉपी वही है, आपका स्मार्टनेस हो जाएगा ये तरीका से अगर स्टेबल करते हैं तब। तरीका समझिए, मैनर सीखना है बाबू। यहाँ पे वुमेन एजुकेशन, नारी शिक्षा। वुमेन एजुकेशन का मतलब क्या हुआ बुआ जी? नारी शिक्षा। अब नारी शिक्षा के मतलब अगर हम लोग चर्चा करें, बात करें, तरीका समझिएगा। अब आपको जब जो टॉपिक देगा ना, मात्र दो चीज समझिएगा कि समाज के लिए, क्योंकि हम लोग समाज में रह रहा है, लास्ट लास्ट में सारा पढ़ाई आपका जाके समाज में निहित हो जाता है। आपका पढ़ाई क्यों हो रहा है? कि समाज के लिए आप अच्छा करें। डॉक्टरी क्यों कराया जा रहा है? कि समाज की आप सेवा करें। इंजीनियरिंग क्यों किया रहा है? कि समाज के लिए आप पुल बनाए। मैंने सारा काम लास्ट में जाके समाज में हो जा रहा है। समाज पर सोचिएगा बाबू, दो चीज, कि समाज के लिए अच्छा है कि घटिया है, मतलब बढ़िया है कि बेकार है, दुइये को चीज सोच रहा है। बताओ 7 को टॉपिक में एगो टॉपिक ना बुझाइए बढ़िया बा खराब बा, बुझा जाए कि ना? तो अब बढ़िया होके तब वो, खराब होके तब वो आंसर लिखा जाए। जैसे वुमेन एजुकेशन, नारी शिक्षा, तो नारी शिक्षा पर लिखना है तो साफ यहाँ पे लिखाएगा खूब बढ़िया से, नाउ और डेज, आजकल वुमेन एजुकेशन यानी नारी शिक्षा है इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। It affects us directly or indirectly. It can change our life. Modi and his team are trying to improve it, but they cannot get enough success. It plays a conclusive role in our life. इतना सुंदर भूमिका बनेगा और लिखाएगा, और उसका अर्थ जब निकलेगा ना आपके दिले में बैठ जाएगा। तो क्या आप लिखना चाहेंगे? दुनिया का कोई भी टॉपिक आप 150 वर्ड लिख लीजिएगा, क्या वो हम लिखवा दें? तो चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे साथी, लिखना चालू कीजिए। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स इंग्लिश। सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स इंग्लिश। देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन, लिखेंगे बाबू। राइट एन एसे इन अबाउट 150 to 200 words on anyone। तेज में लिख लें बाबू। राइट एन एसे इन अबाउट 150 to 200 words on anyone at marks। एट मार्क्स के लिख लें, 8 मार्क्स का। राइट एन एसे इन अबाउट 150 to 200 words on any one at marks। लिखेंगे एट मार्क्स। इसमें चलाइए तो कितना जो है चैट्स। चलिए बहुत बढ़िया। दीक्षा कुमारी, हमको बहुत अच्छा सुनाई दे रहा है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए ठीक। टॉपिक क्या हो गया? अभी काम जो कर रहे हैं बाबू, इसको मोबाइल में खींचेंगे फिर मत पड़िए, सब लिखना है एग्जाम में। लिखिए साफ यहाँ पे भीड़ में, क्राउड में लिखिए, जो भीड़ में एग्जाम देना है आपको। हो गया ना? चलिए बहुत बढ़िया। राइट एन एसे इन अबाउट 150 to 200 वर्ड्स ऑन एनीवन एट मार्क्स। एक क्वेश्चन लिखिए बाबू, इतना में से कोई क्वेश्चन देगा। करप्शन, कंप्यूटर, राइजिंग प्राइस, कोविड-19 जिसको कोरोना भी कहा जाता है, वुमेन एजुकेशन, नारी शिक्षा, अनएम्प्लॉयमेंट। लिखिए, लिखना है। इससे क्या होगा, ग्रुप में लिख रहे हैं ना, बहुत फायदा करेगा, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। क्लास पूरा विजिबल है, सब दिखाई दे रहा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है।
खाली क्वेश्चन लिखे हम लोग, क्वेश्चन लिखिएगा यहाँ तक। क्वेश्चन यहाँ तक लिखिएगा केवल, ये वाला 5 साल का जब क्वेश्चन बनवाएंगे ना बाबू, सब देखिएगा इसमें से हर साल कोई ना कोई नाम रहबे करेगा। एक से मतलब है आप लोगों को, सभी से मतलब है नहीं है, किसी एक से मतलब है आपको, सभी से मतलब है नहीं है आपको। किसी एक से मतलब है। बिहार बोर्ड का पहला क्वेश्चन रहेगा ये। हो गया। पूरा ब्रांच खाली वहां पर है, सब हाथ हैंग करके बैठल सब, बताओ एक दुगला बैठी हो जानवा। हो गया। इतना लिख, केवल इतना लिखना है, इतना लिख लिए, इतना लिख लिया आप लोग। चलिए अब आपको लिखना नहीं है, उतना के बाद, उतना के बाद आपको नहीं लिखना है, हम जो कह रहे हैं वो समझिए अब। बस क्वेश्चन माइंड मेकअप आंसर बी कंप्लीट, तरीका समझिए। इतना लिख लिए ना। देखिए सबसे पहले आप आंसर 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 रटने लगते हैं, अरे क्वेश्चन का ना आंसर देना है, पहले क्वेश्चन से समझिए। अब दवाखाना में चल जाए, दवाई दवाई करने लगे, अरे पहले बीमारी तो बताओ क्या हुआ है, उसका ना इलाज होगा। तो मेरे प्यारे साथी, सबसे पहले जितने भी प्यारे भाई बहन यहाँ पे उपस्थित है, आप एक सिस्टम समझने का प्रयास करेंगे कि ये जो बात हम आपके बीच रखने जा रहे हैं, ये बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये तरीका समझिए। ये क्वेश्चन है, एक शब्द में क्वेश्चन आता है, या इस तरह एक फंक्शन में आता है, सेंटेंस में नहीं आता। ठीक, जैसे डिसिप्लिन पर दे देता है कभी कभी, समझा ना, कभी कभी गंगा नदी पर दे देता है, रिवर गंगा, कभी कभी माउंटेन पहाड़ पर दे देता है, तो टॉपिक देता है। समझिए अब, एकदम सराफित है कि इसमें से कोई ना कोई एक टॉपिक 2 को 3 को लड़िए जाना है हर साल। आपको लिखने का तरीका हम बता दे रहे हैं, तो इन सबके बोलिएगा करप्शन। करप्शन का मतलब क्या होता है? भ्रष्टाचार। अच्छा, इस समाज के लिए अच्छा चीज है कि खराब चीज है? लड़की लोग बोलेंगे। चलिए, टेररिज्म, आतंकवाद अच्छा चीज है खराब चीज है? लॉस। लॉस और प्रॉफिट दो को शब्द में ध्यान दीजिएगा, यानी बबुआ ई जो गया लॉस में गया, क्या चीज में गया? लॉस में। कंप्यूटर अच्छा है, प्रॉफिट वाला चीज है, ये प्रॉफिट वाला चीज है। आज कंप्यूटर के ना देने की सारा चीज हम लोग जुड़े हुए हैं, वहां तक दिखाई दे रहा है, कोई लड़का नहीं कर रहा है सर, हमको नहीं दिखाई दे रहा है, चाहे इस तरह उस तरह विजिबल क्लास है। आज से 50 कोस जो दूर है वो भी मतलब विजिबल देख रहा है, आमने सामने लाइव चल रहा है। तो कुल मिला के हम आपसे कहना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कोई भी है अच्छा चीज है ना। राइजिंग प्राइस, महंगाई खराब चीज है, ये लॉस है। इससे कोई महंगाई बढ़ती है तो समाज में उस पर मार पड़ता है ना। हो प्राइस हाइक के नाम से भी इसको दिया था 2013 के एग्जाम में। प्राइस हाइक का है बस ना जी, या राइजिंग प्राइस का है, दोनों बात क्या है? सेम है। कोविड-19 तो हमारे भैया तई रहो लोगे, जिंदगी तो रहो लोगे बढ़ले बा, भूकंपो देखनी लोगिन, कोरोनो देख ली लोगिन, और ये चोटी कटवा याद बानो। हाँ, ई बार तो खैर अमूमन बा, लेकिन एगो जिंदगी में बताओ तीनों चीज तनिक देखले बा लोगे। कुल मिला के हम कहना चाह रहे हैं, कोविड-19 कोरोना माने बीमारी का नाम, कोई भी बीमारी आ जाए। वुमेन एजुकेशन का मतलब क्या होता है? नारी शिक्षा। ये अच्छा चीज है खराब चीज है? गर्ल्स रेप, लड़कियों का बलात्कार देता है गर्ल्स रेप। गर्ल्स रेप, लड़कियों का बलात्कार जो अमूमन मुद्दा है, दिल्ली हिल गया है, दिल्ली हिल जा रहा है। इस समाज के लिए बढ़िया चीज है खराब चीज है? खराब चीज है। बस समझ आ रहा ना। अब हम कहना चाह रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़िया चीज है खराब चीज है? खराब चीज है। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, जनसंख्या वृद्धि खराब चीज है, कंट्रोल होना चाहिए इस पर। हम दो हमारे दो चाइना में ना रहा है,
अब भारत में है कि हम दो हमारे गिन लो। बस क्रिकेटर टीम बनाई 11-11 को ना, सख्त नियम की जरूरत भैया, आखिर पढ़ा बोलो तब नो। तो कुल मिला के नीतीश कुमार लड़की के शिक्षा बढ़ा के इतना सुंदर पार्लियामेंट में समझाओ रहे कि वो वीडियो चला दिया था, तो नहीं कह बोले कि वाह मर्दा बढ़िया बात बताओ रहे। आ मैंने जन पंपिलाट हुई तो ना सुन लो हुई, सब सुन ही बड़ा लोग ना हो, होशियार के इशारा काफी। अब बम्पिलाट का दिक्कत, रोड पे कोनो भैंसा जात हो ओकरा के कितनो पढ़ेबो तो पढ़ी हो, ओकरा के छाड़ दो तो के समझ न गए लोगे। तो वो तो पढ़ाई वाला बात बतियोले कि कहाँ कहेंगे का के करे के बा। हे, हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी ने बताए थे, हम थोड़े कहता नहीं कहाँ कैंग 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 करे के बा। बताओ जनसंख्या के रोक ही का तुम बता नो कि लड़की पढ़ रही है तो मालूम है कि कब कैंग कहाँ का कैंग कैंग का करे के बा। अरे मुख्यमंत्री की बात है, माननीय हमारे आदरणीय हमारे सूबे के मुख्यमंत्री जी का। हाँ तो कुल मिला के आखिर पहले लड़की संग पढ़ाई ले तब नु बयान भइल कि कामना से का होला। तो हम कहे के चाहतनी कि ई वुमेन एजुकेशन लड़की पढ़ली से तबे न मालूम भइल। अनएम्प्लॉयमेंट पॉपुलेशन इंक्रीजिंग वही पर कंट्रोल में करे, बेचारा का भावना सही था, माननीय का भावना सही था। पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, टीवी अच्छा चीज है खराब चीज है। लिक्यूर बैन इन बिहार, समझ में लगे, बिहार में शराबबंदी अच्छी चीज है। खाली शराब देता, अगर लिक्यूर देता तब खराब चीज रहता। यहाँ बैन दिया है, बैन माने क्या होता है, रोक ना होता, लोग कहता है बैन लग गई बा यानी रोक लग गया है, ठीक है ना। तो ए पर ध्यान दे लोगे। लिक्यूर इन बिहार, बिहार में शराब दिला रही तो हानिकारक रहे, अब बैन दे दिला बा तो ये फायदा वाला चीज, प्रॉफिट वाला चीज बा। मोबाइल अच्छा चीज है, न्यूज़पेपर अच्छा चीज है, इंटरनेट, आज इंटरनेट है ना है कि सारा लोग कहीं से जुड़ जा रहा है। एक समय आएगा कि आप घर में भी रहिएगा तो क्लास नहीं छूटेगा, चलते रहेगा इंटरनेट से ना जे। तो वह तरीका आपके लिए डीके कुशवाहा विकसित कर रहा है। अब आपको लिखना नहीं है, बीमारी समझ में आ गई। अब रोवल के बस 2 मिनट चलेगा भाई जान। जैसे हम कहें कि यह लड़का है तो ही जब बॉय कहेंगे, और वह लड़की है तो क्या कहेंगे, सी इज अ गर्ल। मैं टीचर हूं तो आई एम अ टीचर। तो अब एम से कोनो टॉपिक उठाओ, जैसे भ्रष्टाचार, तो आजकल भ्रष्टाचार है, तो आजकल का स्पेलिंग क्या होता है, नाउ अडेज। ये हम आंसर आपको लिख कर दे दिए हैं, ये आपको रफ वर्क घर पे करना है, यहाँ पे समझा रहे हैं हम, यहाँ पे लिखा हुआ है पूरा टेक्निक, बस ना जी, यहाँ पे लिखा हुआ है, इस चीज में आप लोग का सारा चीज आ जाएगा। अब समझिए जो काम करना है घर पे, इतना चीज आप जिंदगी में याद कर भाई, हम यहाँ बोलवाए खाली नाउ अडेज का मतलब क्या होता है, आजकल। जैसे हम कहें कि आजकल राधा यहाँ आ रही है, राधा यहाँ आ रही है, तो नाउ अडेज राधा इज डालेंगे। अब देखिए उसी तरह नाउ अडेज, अब किस चीज पर लिखना है आपको, मान लीजिए एग्जाम में अगर अच्छा चीज या खराब उत्तर दिले रही, 5 गो दिले रही नो, तो 3 गो अच्छा हो या 2 गो खराब हो, अच्छा 3 गो खराब हुई 2 गो अच्छा हुई। एग्जाम में अच्छा वाला चूंकि पहल का क्वेश्चन हो, सकारात्मक सोच हो क्या चाहिए, सोच क्या हो क्या चाहिए, सकारात्मक। अब क्या सोच मालूम चल जाला, जैसे इतना लड़का है बेचारा, बहुत सारा लड़का अपने से कहीं कहीं एडजस्ट हो गया, अभी लागल क्या बॉडी हम बॉर्डर आनी है, पैसा जमा करनी रोवा। अरे भाई वो कब हम कहते बोलते अच्छा लगता, जब हम आपको कहते क्लास से निकल हट, हम तो करें आइए बैठिए यहाँ पर, मैंने आप लोग सुन रहे थे। तो कहने का मतलब एक क्रिएटर क्या करेगा, व्यवस्था ना करेगा, वो व्यवस्था हम आपको दिए रहे हैं। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं, आप तरीका समझिए। कैसे मालूम चल गया कि लड़का थोड़ा निगेटिव माइंड का है, क्योंकि पहले ही लगा वही आने, बस ना नहीं। अच्छा है वही कुछ लड़का आराम से, देखिए लड़का कितना सुंदर बैठ गया है, और जस्ट ये भी कहता सर पैसा दिला मानी हिंदी के तो हम मैं काहे बैठे, मैं काहे ना बैठे, तो निगेटिव है। पहला क्वेश्चन हम कहना चाह रहे कि सकारात्मक दीजिएगा, कितना सुंदर लड़का विधि व्यवस्था के तहत बैठ गया, पॉजिटिव यानी अच्छा वाला चीज लिखे हम लोग, खराब वाला चीज मत लिखे हम लोग। नहीं समझे, हम कहना चाह रहे हैं कि एगो गिलास है, इस गिलास में मान लीजिए यहाँ पानी है, अब इसका नजरिया अलग अलग है बताने का। अब मान लड़की से पूछा जाए कैसा, आधा गिलास पानी बा, लेकिन वह लड़का से पूछा जाए कि ना देखिए कुछ पानी का व्यवस्था किए हैं, गिलास में पानी है, गिलास भरा हुआ है, आधा पानी से आधा हवा से, सकारात्मक सोच हुआ। आइए लगे आधा तो पानी पियो ना, पियो नहीं है ना। हम कहना क्या चाह रहे हैं, सोच आपका देखने का नजरिया वहां पे है। बिहार बोर्ड में पहला क्वेश्चन आपको लिख रहे हैं, अच्छा चीज पर पहले लिखिएगा, क्योंकि समझ जाएगा लड़का क्या है, पॉजिटिव माइंड वाला है। आप वुमेन एजुकेशन पर लिख रहे हैं, नारी शिक्षा पर, तो देखिए बउआ
नाउ अटेज आजकल वुमेन एजुकेशन कहाँ लिखना है, बीच में टाइटल बना के नीचे पहल का लाइन चौथाई से सट के मत लिखे हम लोग, हट के लिखे हम लोग, क्या करके लिखे हम लोग, हट के लिखे हम लोग। अब तो समझे चलिए नहीं केवल नाउ अटेज आजकल याद करे के पड़ी कोनो भी चीज पर आजकल, जैसे वुमेन एजुकेशन तो यहाँ लिखा जाए कौन सी, वुमेन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। हे जन का हो जाए फुल स्टॉप, हई चीज छोड़ दिया लोग, लड़का के मत याद करिए लोग। वो कब लिखा है, जब हानि वाला रही तब, अगर रहित रहित की करप्शन, तो करप्शन जरूरी नहीं ना है, तो लिखा है कि आजकल, देखिए हिंदी समझ लें, आजकल भ्रष्टाचार एक भारत के लिए ज्वलंत समस्या है। तो नाउ अ डेज करप्शन इज बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। आइए कोनो अच्छा चीज आ गया जैसे कंप्यूटर, बढ़िया चीज बा, तो बाप रे बाप आजकल तो हर हाथ में कंप्यूटर होके चाहिए। डीके को इसलिए कंप्यूटर का क्लास साफ कम फीस में खुलवा दिया, आज 5 गो बैच रन हो गया। तो कहने का तात्पर्य हम कहना चाह रहे हैं कि नाउ अ डेज कंप्यूटर इज प्रॉब्लम की इंपॉर्टेंट, क्या बताइए। तो अब रोवल बोले हम कंप्यूटर बोले तो रोवल बोले नाउ अ डेज कंप्यूटर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। अगर हम हानि वाला बोले तो रोवल बोले बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ इंडिया। आप पूरा सेंटेंस बोले रोवल क्लास में, एक को सेंटेंस याद होते होते सब ऐसा नहीं कि अंदाजी लिख दे बोले सारा चीज। तो बोले हम आपको लिखना है करप्शन पर, करप्शन इज, पहले बबी के लिख ले होता लोग, पहले छाप लीजिए, छाप ली पहले कहले बनी को छपवा के सब दे दिले बानी हम क्लास में, माहौल में याद नहीं करा लो भाई जान। अब तू बताओ बहुत सुंदर काम सब है, कौन बोल रहा है कुछ और कौन बोलिएगा। हम कहना चाह रहे हैं यहाँ पे है सब एगो लाइन कोनो भी दुनिया के टॉपिक पे ऊपर याद हो गल कि ना, टीचर पर डालबा टीचर, तो टीचर तो समाज के लिए जरूरी है। तो नाउ अ डेज टीचर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया, तो दिक्कत होगा। अच्छा आप लोग बोलिएगा जो इसमें हम टॉपिक नहीं दिया उस पर बोलना है, आपको देखना है कि वो अच्छा चीज है खराब चीज है, हम खाली पॉइंट बता रहे हैं। आपको रिवर पर लिखना है, रिवर इज क्या वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया, कोई दिक्कत है बाबू। नाउ अ डेज रिवर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। अच्छा अब शांत रहिएगा, बबी खड़ा हुए, सब शांत रहिएगा, इसका आवाज सब तक पहुंचना चाहिए। बोल खड़े खड़े खड़े। इंटरनेट पर रोबा एगो लाइन लिख बोल के बताइए, इंटरनेट पर जोरदार ताली मारिए, समझ में आ गया। नाउ अ डेज इंटरनेट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया, आज इंडिया के लिए इंटरनेट बहुत आवश्यक है, जरूरी है। एगो लाइन लिखे के आगल कि ना, अब देख लो ना दुनिया कोनो टॉपिक हो, अच्छा हो गया खराब हो गया, इट अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। अब इट किसके लिए आ गया, इंटरनेट के लिए। इट किसके लिए आ गया, वुमेन एजुकेशन के लिए। इट किसके लिए आ गया, करप्शन के लिए। जौन भी चीज आप लिखे रहेंगे ना उस पर बढ़ जाएगा। यह इट अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, यह परोक्ष या अपरोक्ष रूप से हमें क्या करता है, प्रभावित करता है। इंटरनेट भी प्रभावित करता है, मोबाइल भी प्रभावित करता है, एजुकेशन शिक्षा भी प्रभावित करता है, भ्रष्टाचार भी प्रभावित करता है। बस समझा ना, सब चीज लागू हो रहा है कि नहीं। तो इट अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट कैन चेंज आवर लाइफ, यह हमारे जीवन को बदल सकता है। सही बात है, मतलब लड़का को मान लीजिए पॉजिटिव बात बताया गया तो आर्मी पीएमपी बीएस सब ज्वाइन कर लेगा, लोग कहेंगे बाकी सब छोड़ना, कुछ बात चल चोरी कर जाओ, डकैती कर जाओ, तो वो बदल जाए। तो दोनों स्थिति में जीवन बदल जाता है। अब मान लीजिए इसके परिवार को कोई जाकर चारों को परिवार के, इससे 4 गो परिवार के लोगों को गोली मार दे, ऑटोमेटिकली बिहान से जिंदगी बदल जाए। अब कोई छोड़ो पढ़ाई हो, अब लागी दिया भर के खोजे वही लोग है, मन होगी ना। तो अच्छो चीज में जिंदगी बदलता है। मान लीजिए खराब चीज, मान लीजिए चचेरा भाई भाई एसडीएम बन गए, अब मान लीजिए एसडीएम बन गए, तब एक फिर जिंदगी बदल जाए। ये कहे कि ना कुछ बन गए तो हम लोग कम से कम 2 तो बने के चाहिए, मैंने दोनों स्थिति में जिंदगी बदलता है। तो इट कैन चेंज आवर लाइफ, यह हमारे जीवन को बदल देता है। बोले तो इट कैन चेंज, बोले इट कैन चेंज आवर लाइफ, सेंटेंस बोलोगे इट कैन चेंज आवर लाइफ। अच्छा बताओ नहीं सेंटेंस ना लिखा जाए, कोई दिक्कत हुई। इट अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट कैन चेंज आवर लाइफ। अब देख लोगे अगर कोनो मुद्दा देश के होई जैसे करप्शन एजुकेशन, तो वहां मोदी लिखाई, क्या लिखाई, मोदी, वहां क्या लिखाई, मोदी। अगर रही कि लिक्विड बैन इन बिहार, तो बिहार में तो वहां मोदी से मतलब नहीं, नीतीश, क्या हो जाए नीतीश। मान लो 2025 में सरकार बदल गई, डीके सोना बीजेपी सरकार बन गई, कोनो माने मुख्यमंत्री जे रही नु, मुख्यमंत्री नाम याद ना रहे, तो वो मुख्यमंत्री के नाम लिख दिया लोगे। जैसे नीतीश एंड हिज टीम,
क्योंकि बिहार का मुद्दा है। अगर देश का मुद्दा होगा तो मोदी एंड हिज टीम, मोदी और उनके मंत्री गण, सारा लिखा हुआ है आपके एग्जाम में, सब दिए हुए हैं, इस सारा चीज इसमें लिखा हुआ है। खाली आप क्लास में माहौल में कौन क्वेश्चन को कैसे ट्रैक करेंगे सिस्टम सीखिए, ठीक। तो मोदी एंड हिज टीम आर ट्राइंग टू, अगर अच्छा चीज होगा, अच्छा चीज होगा तो सॉल्व होगा, इंप्रूव बढ़ा दिया जाए, और खराब चीज होगा तो उसको हटा दिया जाए। तो अगर रोलिंग लिखो तो नहीं, हम ऐसे एग्जाम में रोलिंग बड़ाई वाला चीज लिखे, बढ़िया वाला चीज, उसे सकारात्मक सोच जाए रोलिंग के। अगर मान लीजिए वुमेन एजुकेशन पे लिखा था नहीं, तो लिखा है मोदी एंड हिज टीम आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट, मोदी और उनके सहयोगी जो भी नेतागण चाह रहे कि कैसे नारी शिक्षा बढ़े। अच्छा ये क्वेश्चन डाला रही, वुमेन एजुकेशन इन बिहार, इन बिहार, तो नीतीश एंड हिज टीम आर ट्राइंग टू इम्प्रूव इट। नीतीश जी और माननीय उनके मंत्रीगण सभी लोग लगे हैं कि लड़कियां कैसे पढ़े, कैसे आगे बढ़े बिहार में। आगे कि नहीं समझ में कोई दिक्कत हो रहा है बाबू? अच्छा लिखने में बड़ा स्मूथली लिखा है कि नहीं है सब? लिखेगा ना, बिल्कुल आसान तरीके से हो जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं रहेगा। तो मेरे नियर एंड डियर साथी, हम आपसे कहना चाह रहे हैं, हम आपसे बताना चाह रहे हैं, सिस्टम समझने का प्रयास, छोटा छाप रहा है का वो ध्यान निकल सुन ले, चेहरा क्या देखते हो दिल में उतार कर देखो ना। कोनो भी चीज के नियम है, साइंस कहेला कि कोनो भी, मान लो कि बबी क्या नाम है तुम्हारा? नेहा कुमारी, कब नेहा, नेहा हो, नेहा बबी, ए नेहा दीदी। अब ईमानदारी से लड़की को चेहरा आप नहीं देखें, अगर यहाँ पे लाकर हम 4 बार आपसे बोलवा देते ना, मेला में कितनो भीड़ में लोग कितनो तो नहीं कहते लोग नेहा ही हो, ईमानदारी याद हो जाए। बबी खड़ा हो जाता हूँ, खड़ा हो जाओ, अब ईमानदारी इनके नाम नेहा हो, अब बताओ मैं पूछा खड़ा, अच्छा अब बाबू आप खड़ा तो इन नाम कौन सी इनका? नेहा, बता दिया, आप भी बता सकते हैं, देखो क्या नाम उनका, देखो ना उकरा और तकलक तब वो बता दे, खाली सुन के ना तकलक है ना ताकत वो, लेकिन देखो एक 4 बेर नाम रही तो दिल में बढ़ गए। तो वही साफ घरे जाकर 4 बेर रास्ते में साइकिल से जाता रहोगे, बता नहीं ना कि चुनौतियों से लड़िए, चुतियों से मत लड़िए, सब दिमाग में बैठा लो कि एग्जाम में पहलका वाला साफ लिखा है नाउ अ डेज साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। मोबाइल से बतियाता रहो, नाउ अ डेज मोबाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। गर्लफ्रेंड से बतियाता रहो, नाउ अ डेज गर्लफ्रेंड इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया। एक लाइन लिखे लूर आगल कि ना, इट अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, लड़कियां बदल देली सॉन्ग, बोलिए इट, मेरे साथ बोलिए, कौन सी साइकिल बोला, नाउ अ डे साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया, इट अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट कैन चेंज आवर लाइफ, मोदी एंड हिज टीम, नीतीश एंड हिज टीम आर ट्राइंग टू इंप्रूव इट। अगर हानि वाला हुई तो घटावे खातिर सॉल्व इट, तो हानि वाला छोड़ डालोगे, बढ़ावे वाला सकारात्मक सोच रखिए, एकदम आइबे करी तीन को बड़ा अच्छा चाहिए, इंप्रूव इट, बट दे कैन नॉट गेट एनफ सक्सेस इन देयर लाइफ। अपने से कुछ जुड़ भी सकते हैं, बट दे कैन नॉट गेट एनफ सक्सेस, बस ना जी, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी है। आज ना हर घर मोबाइल हुआ है, ना हर घर साइकिल हुआ है, ना हर लड़का के जीवन में गर्लफ्रेंड हुई है। कौनो चीज पर लागू हो जाएगा, हमारे जिंदगी देख लोगी ना, एगो क्या कहीं डीके कुशवाहा जैसा आदमी के जो कि मैंने दांत देख सकता लो, इसी देख सकता लो, एगो छोटा जाके अपना मौसा से कले बा 7 गो लड़की को रखे है। अरे ओकर माई क्रिया खिया के पूछल जाओ, अब एगो आदमी बताओ आज के डेट में संभव बा? तो हमने को बहुत जगह बतियों लोग बोलोगी 7 जगह संभव बा, बता खैर चुतियों के बाद थूके दो का नाम बोल, तू का नाम हटाओ छोटा का, मतलब ये संभव भाई, छोड़ो चुतियों के बाद खत्म की, चुनौतियों के लड़िए। बताओ वो अपना मौसा से जाए कल बा, और ओकर मौसा हमरा लगे रात के फोन कैलन, तो ओकर मौसा के दुआरी पे पहुंच गए नहीं हम, ठीक बा नो, तो ओकर मौसा सारा भात बेत खिल गए, तब कहनी हटाओ सब ना होता है, छोड़ा हटाओ। यहाँ हम कहना चाह रहे हैं बाबू, समझिए खूब बढ़िया से, मोबाइल न्यूज़पेपर इंटरनेट समझ में आ गया है ना,
अब हम आपसे कहना चाह रहे हैं, कसम से बताइए, कोनो भी एक टॉपिक पर एगो हेडिंग लिखने का तरीका आ गया कि नहीं? एग्जाम में एकदम ही पहले का नंबर पर आना ही है, तो क्या आपसे नहीं लिखा जाएगा? तो एक बार मेरे साथ एक बार और बोलिएगा, एक बार मत बोल दीजिएगा। हम बोलने जा रहे हैं, एगो कोनो पॉइंट बताइए, कौन एगो टॉपिक बताइए लोग। न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर। आप समझ में लगे नहीं? हाय देखिए सब बतियाओ तनी हम। नाउ अ डेज, सुनिए लोगे, एक बार सुन लोगे, एक बार रोने से बोला है डायरेक्ट हम, पहले एक बार सुन ले लोगे। नाउ अ डेज न्यूज़पेपर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू इंडिया, इट अफेक्ट्स अस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, इट कैन चेंज आवर लाइफ है। मोदी एंड हिज टीम आर ट्राइंग टू improve it, but they cannot get enough success. It plays a conclusive role in our life. अगर ऐसा हो जाता है, हमारे घर घर मिल जाए, तो हम लोग की जीवन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। एक बार रोवा लेंगे कि हम बोलते नहीं, टॉपिक ऊपर बोलेगा बा रोवा लेंगे। फ्लड इन बिहार, बिहार में बाढ़, फ्लड इन बिहार, चाहे डॉरी सिस्टम इन बिहार, बिहार में दहेज प्रथा, हानि वाला चीज है दोनों ही, हानि वाला बोला जाए। तब फ्लड इन बिहार पर बोली लेंगे तो 8 अंक आता है ना, 4 अंक आपका कंप्लीट हो गया, हेडिंग हो गया है। अब 4 अंक के लिए आप कल इस तरह माहौल दीजिए, हम आपका रिजल्ट देंगे। ठीक है, थैंक यू। निकालिए, लिखा हुआ है, सब लिखा हुआ है, 50 में ले लीजिएगा ऑफिस में। आए ऑब्जेक्टिव भी कल 15 मिनट पढ़ाएंगे डेली, कल 15 मिनट ऑब्जेक्टिव, आधा घंटा सब्जेक्टिव, पहले सभी क्वेश्चन को पढ़ाते हैं। हला नहीं, करजोड़ भी हला नहीं, चुचा जाइए। पता है ना, चुनौतियों से लड़ना है, चुतियों से नहीं लड़ना। बताओ, तीसर को लड़के का मन कर ले, उनका क्लास में बैठी है मौत, और यहाँ बैठे के जगह नहीं कि भाई हमारे खिसिया जाता, बैठे खाते जा दो। किताब ही आर्ट्स वाला किताब यहाँ पे है, बड़ा सुंदर आर्ट्स का किताब भी आ गया है, खाली किताब पढ़िएगा तो मालूम चल जाएगा। कल दिखाएंगे आर्ट्स का हिस्ट्री ज्योग्राफी, पूरे उत्तरी बिहार में इस तरह नहीं मिलेगा। सारा लाइव क्लास दिख रहा है आप लोग, पूरा बिहार के लड़के आप लोग को देख रहा है लोग। आइए इस क्लास के बारे में कल बात करते हैं। अरे बाप, किसी का मोबाइल गिरा है भाई, थैंक यू बोलाऊंगा क्या, गले मिला, हक कराऊंगा क्या, हक करो, हक करना मैंने गले मिला हमने हक करो, नहीं कहता ही को ताला होशियार लेकर लो, समझा दे लो। कल समझाएंगे आर्ट्स के बारे में, ठीक है, थैंक यू। अरे किताबों देखबो नु तो तारा बुझाई कि जा 2 साल पढ़ ले तो सारा चीज यही में बा, हर चैप्टर बाई चैप्टर समाप्त करवाएंगे। अच्छा है ना भाई, हमारे में तो हमारे करता रहा जा, इधर धोखा हमारे से प्यार करता रहा है। अच्छा हमको सॉरी मत बाय करो लोग, छोटा ही शिकायत करता रहा ना, जलने दीजिए। हाँ, ये ना बताने कि छठ के छुट्टी में दे कि घरे होमवर्क करने बोलोगी, सारा होमवर्क पाया मैं। हाँ तैयार है तब ना लड़बो, अब लिख कर दी है, नंबर लिख दीजिए तब ना जुड़ेंगे, कैसे जुड़ेगा? लड़की कितना होशियार वाला लो दिमाग है, पता अगर डांट रही नंबर नहीं छोड़िए हमारे का, हमें नंबर कहाँ है तो नहीं दिए आप। हाँ हाँ, 8 से साइंस है, करेस को बुलवा ना लीजिए, सुबह 6 से 7, 10 से 11, 4 से 5, तीनों बजे, 8 से 9 जगह नहीं है। हाँ सुबह 6-7 बुला ली, बहुत बेहतर है। खाली करेस कोर्स, आइए, कोई दिक्कत ना होगा।